एक दिन भगवत ऋषि जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है। भगवत ऋषि जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में उसमें तेल उतराने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर, आहा आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए। तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा, आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत, हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार, हमारा काम नहीं बन रहा था, अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है। संत महापुरुषों के समागम का फल है संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना, जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े भी हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते हैं भाष्यकारों को, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन, सम्मान, प्रतिष्ठा भी है, पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है, पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था, हे नाथ अब की बार मां के गर्भ से बाहर करो, बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए, कहां 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 भूल गया वो ज्ञान। फिर लग गए मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपटा। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का? जो विस्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। भगवत ऋषि जी कह रहे बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है, भगवत प्रीति नहीं है, भगवान के लिए रोना नहीं आया, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं। प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव में जो डूबे हुए रसिकाचार्य महाजन हैं, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है।
पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए हो, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामाजू का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया, भगवत ऋषि की कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण में आने में वो सुख मिला जो कहीं किसी साधन में नहीं है। उपासक यदि आचार्य शरणागत हो गया है तो फिर अन्य किसी उपासना या किसी अन्य देवी देवता का आश्रय किसी भी प्रलोभन से न ले, तो सर्वस्व की प्राप्ति आचार्य कृपा से ही हो जाती है। आचार्य प्रकट होते ही हैं रस देने के लिए, पर हमारे हृदय में इसलिए वो रस नहीं आ पा रहा कि हमारा मन कहीं और है, वचन कुछ और निकल रहे हैं, क्रियाएं कुछ और हो रही हैं, अभी शरणागति परिपक्व नहीं हुई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देखो इसी शरणागति की प्राप्ति होने पर कह रहे हैं धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। जैसे भगवत ऋषि जी कह रहे मैं धन्य हो गया। बोले मेरी शरणागति पूर्ण हुई कि नहीं ये कौन बताएगा, आपकी छाती बताएगी। धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। कैसे तुम्हें बताएं, स्वप्न में भी भय नहीं होने देते, स्वप्न में भी प्रभु स्वप्न में भी भय नहीं होने देते। कभी भयावह स्वप्न जैसे मन दिखाए, उस समय प्रभु आकर के भय से मुक्त, स्वप्न में तब बहुत कितने करुणा में, जागृत में भय दुख की तो बात जाने दो, स्वप्न में भय नहीं होने देते। मुस्कुराते हुए युगल सरकार वही कोई ना कोई अद्भुत ऐसा लीला करते, बचाव पक्ष प्रकट होता है, फिर जब नेत्र खुलते हैं तो चिंतन करके रोना आता है। इतना प्यार करने वाले लोग क्यों नहीं समझते, प्यार के लिए तड़प रहे हैं सब, और प्यार का समुद्र उफान पे है, प्रिया प्रीतम इनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते, शरीरों के प्यार में क्यों लगे हुए, एक दूसरे के शरीरों में आकर्षित क्यों हो रहे हैं। ये भगवान की विचित्र मोहिनी माया है, जो मार्ग मिलने पर भी प्रिया प्रीतम की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे। सच्ची मानिए स्वप्न में भी दुख नहीं होने देते, बड़े कृपा। स्वप्न में भी सरकार भय नहीं, स्वप्न में भी आप सच्ची मानिए। यहां हम देखते हैं कि मन तड़पता है कि कोई हमें प्यार करे, ये सब पूरे जगत की बात है, पशु पक्षी सब, क्योंकि सब प्रेम स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो सबको प्रेम। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार हमारी बात मान लीजिए, हमारे गुरुजनों की, हमारे शास्त्र की, प्रेम समुद्र है हमारे प्रभु। आप कहोगे कि आप साधु महात्मा हो इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं। बस प्रभु को एक चीज चाहिए, प्रभु के सिवा आपका अंतर से कोई अपना ना हो, बस इतनी बात करने के लिए सारे शास्त्र, सारी साधनाएं, सब कुछ। कुछ बातें ऐसी जो शब्द हमारे पास नहीं कि हम कह सकें, बस ऐसे ऐसे कर ले तो जान लेना कि असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे, वो शब्द नहीं। बस एक बात प्रभु को चाहिए कि प्रभु के सिवा हमारा अपना कोई नहीं, अंदर से, बाहर से, अंदर से आपके अपना कोई ना हो। फिर आप चमत्कार देखिए हमारे प्रभु का। चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आप चल नहीं पाते तो चल लेंगे, आपको दिखाई नहीं देता तो ये नहीं, ये सब लौकिक बातें। हर क्षण प्रिया प्रीतम आपको अपने समीप दिखाई देंगे। इतना सुंदर रूप लाडली जू का है कि बस रोते ही रहो, इतना मतलब प्रेम की मूर्ति हमारी प्रिया जो बात बन गई। एक बार इष्ट जिसे स्वीकार कर लेता है, दोबारा कभी किसी भारी से भारी अपराध होने पर भी छोड़ता नहीं। बस ये स्वभाव हमारे इष्ट का, इसलिए हम जीत गए, इसलिए हम जीत गए। श्री वृंदारण्य धन्योस्मि, परम महत्व कृपा पात्रित्वोस्मि, यतोहम येन दत्तो विधि सुख सनकाद्यर्थनीया स्ववासा। वृंदावन आज मैं गर्व से कह रहा हूं कि धन्य हो गया, धन्योस्मि। यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जो रोज हम कहते हैं, आया ना समझ में, तुम्हारे पास है
तुम भगवत प्राप्ति बोलो ना ऐसे जैसे बोलते हैं ना, वो यही बुलवाना चाहते हैं। हाँ मैं धन्य हो गया, मुझे मानव देह मिली, गुरु शरणागति मिली, वृंदावन मिला, मैं धन्य हो गया, मुझे कोई संशय नहीं, अपने ऊपर संशय ही संशय है, पर आराध्य देव की कृपा पे कोई संशय नहीं, यही कहलाना चाहते हैं, यही। और इसी से काम बनता है, इसी से काम बनता है। देखो कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें, तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी, नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपया। वैश्या ने देखा कि संत हैं, पर बड़े रिजवार संत हैं, 10 रुपया फिर निकाला। वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई, 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। मालिक आदेश कहाँ है? बोले पूरे परिकर सहित जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ 1000 मुद्रा में, तुम पूरे परिकर सहित गान बजा नृत्य। उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दे, केवल नाचना है। हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया, आप कौन हो? काम बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है, और तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा, इनको जितना कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही वो अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में, ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है भाई। देखो माया का प्रताप, कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए भाई, लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई, विराज में, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया, फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया, उसे ऐसे गायन किया है, और अपनी रस रीति के वाद्य। एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं, तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे हैं, बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, वो मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए हैं, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया और ऐसे देखा, कूट मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति? क्या किया इसने अभी तक? वैश्या संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरा, जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था, यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी,
तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे वहां से निकली, तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से, मैं तो नीच आचरण कर, दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा, ओहो मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए। अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग, ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में। आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई, स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। बेटा कोई बात नहीं, भगवान की तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं, प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे मंदिर में जाने दिया जाएगा, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट, चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे, क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई, अब कैसे? कर तुम अकर तुम मन्य था कर तुम, सर्वसमर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था, रजस्वला स्त्री का भगवत श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र। आज चलो चलो जाओ। सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा? अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट रंगनाथ जी का श्री विग्रह का है। कर तुम मकर तुम मन्य था कर तुम, सर्व समर्थ आचार्य, गुरुदेव, इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति है। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, यदि आप विश्वास कर ले। श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। क्या आप नहीं कह सकते मैं धन्य हो गया? क्यों कुड़ रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्यों शोक में जीवन व्यतीत कर? देवताओं को भी दुर्लभ है मानुष्य दे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ, क्या दुर्लभ देवताओं को, क्या दुर्लभ देवताओं को? देवताओं के पास जो वैभव है मूर्छित हो जाओगे देख के, क्या दुर्लभ। देवता जब ऐसे निकल जाए तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप अपनी ही यही की आप देखो,
ऐसे पसीना की दुर्गंधें आती है, घृणित दे। क्या दुर्लभ क्या है इसमें? भगवदानंद। देवता भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते, आप इसी जन्म में दिव्य भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो वैराग्य का आनंद नहीं अनुभव में आया है, त्याग का आनंद नहीं आया है, वैराग्य का आनंद, भगवदानंद। अभी तो भोगानंद यही आपको ललचाए हुए, आज तक तृप्त नहीं हुए, आज तक घृणा नहीं हुई भोगों से। दुर्भाग्य है। भगवदानंद तो अब आप शास्त्र, धाम की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करें, इस पर विश्वास करें कि मुझे मेरी साधना से नहीं, इनकी श्री वृंदारण्य धन्योष्मी, मैं धन्य हो गया। महत्वत कृपा, आपकी महत कृपा से पात्रितोष में मुझे पात्र बना दिया। बस लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। यह तो पारसमणि का चमत्कार है। मैं कभी श्री जी को नहीं प्राप्त, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे आचार्य की कृपा, मेरे इष्ट देव की कृपा, महत्वत कृपा। पात्रोष, मुझे पात्र बना दे, वो बनाते हैं पात्र। छू गया तो लोहा सोना बन गया। ये तो हम ये न दत्तो, मुझे वो दिया जो विधि ब्रह्मा शुक परमहंस सुखदेव जी सनकाद्यर्थनीय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्ववासा आप में अखंड वास की याचना करते हैं, मुझे वो दे दिया। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे वृंदावन धाम, हे युगल किशोर, अब मेरी वृत्ति आप में ही निरंतर स्थित रहे गौर श्याम जोरी, ऐसी कृपा कर दो, मैं धन्य हो गया हूं। आप ध्यान से सुनना। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे रमे। 3-4 बार दर्शन हुए एक वृद्ध महान भाग्यशाली के कृष्णास्वर्णम में से। एक दिन दृष्टि में दृष्टि मिली, दिखाई दिया कि कृपा होने वाली है 2-4 दिन में। बाबा राधा राधा जपा करो, कोशिश करते, जप नहीं पा, राधा राधा। और आप निश्चिंत रहो बाबा, वृंदावन में हो ना, आंखों से आंखें मिल रही ना, तो ये आंखें बिकी हुई है। ये आंखें किसी और की दिखाई देती है, इनमें पुतरी किसी और की है, ये ध्यान रखना। ये आंखें किसी और की, इनमें देखता कोई और है। पक्का समझ लो। कल जब गए तो इंतजार हो रहा था कि वो पधार गए, हो गया था। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं जैसा प्यार है। एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ों बार होनी होती तो उसका भी वादा कर देते, एक बार होनी, सच्ची मानिए एक बार होनी। फिर हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। श्री जी का चरणामृत रोज पीना, रज रोज लगाना। धाम में नहीं वास हो रहा है तो रोज धाम का एक बार परिक्रमा या चिंतन जरूर करना, और जितना बन सके उतना राधा नाम जपना। 24 घंटे में सोने से जगने से, जगने से सोने तक हर समय को भगवत अर्पित करना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात। पर जैसे हम प्रभु को कोई गंदी चीज का भोग नहीं लगाते, ऐसे कोई गंदे आचरण हम अपने प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते। तो हम गंदे आचरणों से बचें, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जहां तक हो सके हम बचें। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि माया बहुत कठिन है। तो भगवत प्राप्ति कठिन रख दी जाए तो दोनों कठिन हो जाएंगी ना। एक सरल रखा जाता है, एक कठिन। वैसे भी बिजली के तार में नहीं रहता है हाँ ठंडा गरम, देखो इनको मालूम, ठंडा गरम। अगर दोनों गरम गरम हो तो शायद नहीं चल पाएगा ना, दोनों ठंडा। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन उल्टा बोला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। माया की प्राप्ति कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। कितने जन्म हो गए हमें इस माया के प्राप्त करने के लिए भटकते हुए। है हाथ में, बोले है बैंक में इतना है, इतना इतना, मरोगे फिर बताना कितना है। हर बार लुटते चले गए, कभी माया हाथ नहीं आई। और आज अगर 10 बार राधा बोला है तो तुम्हारे हाथ में 10 बार राधा नाम है। बोलो ये सरल है कि वो सरल है? दिन भर प्रपंच बोलते रहते हो, माया का तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।
और दिन भर एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन कर लो, तुम्हारे उद्धार के लिए उतने कल्याण काफी कर देगा, उतने कर देगा, ध्यान रखना। ये बात पे विश्वास मान लो। एक बार कहा था सत्संग में, 24 घंटे में 24 मिनट हमें दे दो भाई, 24 मिनट रोज। अगर 24 मिनट तुम राधा राधा बोलोगे, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। कितना सस्ता है। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो खूब भजन शुरू हो जाए। किसी किसी को लगता है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति लगे रहते हैं, यही जरूरी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। 83,99,999 योनियां, एक एक योनि में लाख लाख प्रकार के जीव भटकते घूमोगे। इसीलिए बार बार हम रोज यही चर्चा करते हैं, एक बार कमर कशो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं से बढ़कर प्यार वृंदावन करता है। कैसे बताएं? परोसा हुआ भोजन है वृंदावन का आश्रय, परोसा हुआ न सामान लानी, न सिलेंडर, न चूल्हा, न बनाना, न बर्तन, परोसा हुआ बस पाल है। मान लो हमारी बात। वृंदावन का आश्रय आचार्य शरणागति का मतलब परोसा हुआ प्रेम पदार्थ, बस पा लो आप। नाम बाणी जहां से हम श्यामा तहां पा लो, ये नाम बाणी प्रसाद। साध्येर नित्य विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभावे पदम। जो वृंदावन का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर वृंदावन रस उपासना का भजन करता है, तो कह रहे हैं कि परम आश्चर्यमय पद की प्राप्ति होती है, जिसकी आकांक्षा रमा, शिव, ब्रह्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गण भी नित्य याचना करते रहते हैं। अब आप कहोगे कि कहां याचना करें, तो आपके पास दृष्टि नहीं है, सच्ची मानिए। आप उस धाम में बैठे हैं जो बड़े बड़े महत्पुरुष याचना करते हैं कि मुझे यहां वास मिले। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने आराधना की कि गोकुल की कोई लता गुल्म औषधि बन जाए। उद्धव जी ने याचना की वृंदावन की कोई भगवान शिव आदि याचना करते हैं कि मुझे श्री स्वामिनी जी की चरण रज में अखंड वास मिले, किशोरी के चरणारविंद की रज मिले। कितनी हम पर कृपा हुई कि हमें तो मांगना भी नहीं आता था, श्री जी ने दे दिया। अपने दासों को सदा अत्युत्तम परमाश्चर्य में पद प्रदान करने वाली वृंदाटवी करोड़ों माताओं से भी बढ़कर वात्सल्य प्रदान कर, दुलार करने वाली है। देखो माता का दुलार कैसा होता जानते हो? एक किसी बालक को लाख लोग दोषी ठहरा दे, और यदि एक संत कह दे तो लाख लोगों की बात न मानकर संत की बात मानी जाए, और यदि 10 संत कह दें तो फिर पक्का ही हो जाता है, और अगर गुरुदेव कह दें तो फिर तो संशय नहीं होता। लेकिन मां का इतना बड़ा विशाल हृदय होता है कि पुत्र के पक्ष में रहेगी, न 100 के, न संत के, न गुरुदेव के। ये मां का स्वभाव होता है, वो रहेगी अपने बच्चे के पक्ष में। और करोड़ों माताओं जैसा वात्सल्य हो तो फिर तो वृंदाटवी प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देते, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरे। यदि वृंदावन का आश्रय है, रजरानी शरीर में चरणामृत पीते और ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की, ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे, मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से, अंतर की वृत्ति। हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता, और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय। मैं
अमुक जगह का अमुक हूं, अपना 2-4 लोग होते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती है। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है वो सब बाहरी बातें बताई जाती हैं। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं अमुक ईश्वर है, अमुक ईश्वर लगते हैं, ईश्वर लगते हैं, सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनीचेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देगा। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा है। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। कुछ न करो, चाहे कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। वृंदावन मैं करोड़ जन्म तक भजन करूंगा और यही बात मांगूंगा कि मैं इसी रज में जन्मूं, इसी रज में मरूं और इनके रज में वास करने वालों की जूठन खा खा के जीऊं। बस ये वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा, उच्छिष्ट की स्पृहा, बड़ा दम है ये भगवत प्रेमी ब्रजवासियों के टुकड़ों में, बड़ा दम है। इसका प्रभाव प्रिया प्रीतम से सीधे मिलाता है। ये ब्रजवासियों की टूक प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, विश्वास कीजिएगा। इनकी वाणी जरूर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, इनका व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और इनके ठाकुर भी टेढ़े हो सकते हैं, पर उनकी कृपा जो है बहुत। ठाकुर भी इनके टेढ़े हैं। देखो ना ब्रजराज कुंवर को जहां मिले हैं तो कहीं ग्रीवा टेढ़ी, चरण कमर टेढ़ी, तो उनके ब्रजवासी भी टेढ़े हैं। इनकी वार्तें कुछ अलग होती है। अपने स्वरूप में आ जाएं तो सही। हम तो पहली बार जब हमें लगा भगवान के धाम के वासी ऐसे कैसे हो सकते हैं। शास्त्र नाम की तरह गालियां निकलती, शास्त्र नाम की तरह, जैसे
ओम क्लीम देवा काम देवा नहीं शुरू होता है गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे उनके शुरू। हमने जिंदगी में तो कभी ऐसे भाषण सुने नहीं थे। गंगा किनारे थे ब्रजवासी, परस्पर बात करें तो हमें लगा कि टहलना चाहिए यहां से, तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, बाद में पता चला ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा हुआ है कि वेद की स्तुति से ठाकुर जितना नहीं रीझते, ब्रजवासियों की गाली से रीझ जाते। ए भाई, ठाकुर रीझ जाए तो हमें को रीझने में क्या परेशानी। ब्रजवासियों के टूक में बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रदान करने की, बात पकड़ लेना। और गुरु कृपा से जब से ब्रजरज का सेवन हुआ तब से आज तक ब्रजवासियों के टूक मिलते रहते हैं। अब जा नहीं पाते तो कई घरों से भिक्षा आ जाती है, कई घरों से दो दो टुकड़े सबसे लेकर के। उधर पोषण आज भी ब्रजवासियों के टूक से ही होता है। श्रीपाद कह रहे हैं करोड़ जन्म तक साधना करूंगा और यही मांगूंगा कि मैं वृंदावन में ही जन्मूं, वृंदावन की रज का सेवन करूं, वृंदावन के वासियों की जूठन पाऊं, वृंदावन मधि बसता, वृंदावन के बीच में रहूं और मुच्छिष्टे की स्पृहा, मेरी ये चाहत रहेगी, आवश्यकता रहेगी कि उच्छिष्ट ब्रजवासियों का पाऊं। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अपने लोगों को क्या चाहिए? जो श्रीपाद कह रहे हैं वही मिला हुआ है। वृंदावन वास, वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की जूठन। अब तो गर्व से कहो धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया, मेरे भाग्य से कहा, वृंदावन ने मुझे धन्य कर दिया। चलते हैं संत वाणी, भगवत प्रेमी महापुरुषों के वचन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अगर पापी जन हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं और वो भी उच्चारण करें हरि, श्री हरि, हरे नमः, तो बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, ऐसा स्मरण करते ही बोलते ही अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है, तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट होकर के वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक वैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास करो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, बहुत नाम की अपार महिमा है। थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं, भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम,
ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिभ्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोलिए। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटिया मेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। संसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ने दंड मर्हत्तमार्पितम। गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए। 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पड़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के रामघाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे, तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा, अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव पर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं, बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं। सच्ची मानिए इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति न करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है, कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है, कुछ पता नहीं, कुछ रात दिवस का ऐसा ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा, बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया। ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग से भी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है, कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रीता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए, बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें। अब और भी 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय है। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के बसीभूत है और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ हैं अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही,
जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर, पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान सब। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान और बैर प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः न च कामान संरंभान द्वेषात् धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो व्यापाराद में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत है? झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत। यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार कोई ऐसा कार्य की झूठ हो। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के प्लेट में है, बाजार में है इस समय तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में। कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आप। अब क्या जाता है? झूठ बोल दिए। अरे भैया बेमतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं असत्य संपाथक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता। भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे। फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है? तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो
पान मसाला तमाकू ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर की मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला तमाकू ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का अप्रिय ना करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा ना करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें, काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे, क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे, और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो। तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे, क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे, द्वेष में आकर किसी का अहित न करे, तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो तो एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा, प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का, पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म ना करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, महान अनुराग रस में डूबे हुए, दो चार घरों से भिक्षा ले लेते, वो पाते हुए फिर। तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है। तो उनको एक नौ युवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा, कहा बाबा यहीं पा लीजिए। कहा जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहां जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर, या देव मंदिर, या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि
ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है। जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है। ऐसा बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तो है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे। तो उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उनका धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए, क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा कि आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा नहीं। तो उस स्त्री ने कहा झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है, वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया, धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए, कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम विवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए।